नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि IIBF एग्ज़ाम के लिए हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि RBI की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप अगर बैंकिंग सेवाएं देते हैं तो आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एक CSP हैं, अगर आप एक BC हैं या CSC VLE हैं तो आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे एग्ज़ाम की प्रोसेस होती है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन कर लेना है और एग्ज़ाम सेंटर कैसे आपको सर्च करना है और किस एग्ज़ाम सेंटर का चयन करना है। तो आप सभी हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है digitalseva.csc.gov.in। ओपन करने के बाद आपको अपना पोर्टल यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे कि आप दूसरी सर्विसेज के लिए अपना पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं, उसी तरीके से आप अपना पोर्टल लॉगिन कर लीजिए। और लॉगिन करने के बाद जब आपका पोर्टल इस तरीके से खुल जाता है तो आप यहाँ पे सर्च में बैंकिंग लिखिए। जैसे आप बैंकिंग लिखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एग्जामिनेशन फीस का यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं एरो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों ये मिल जाएगा, ये एग्जामिनेशन फीस, ये इसको आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये है आप, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नॉन मेंबर कैटेगरी कैंडिडेट, और आपको ये तमाम जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं, दिशा निर्देश आपको यहाँ पे पढ़ लेने हैं। अब आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है। तो आप ध्यान रखें, जब भी डिटेल आप फिल करें वो सही तरीके से आपको फिल करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, जिससे कोई भी गलती आपके साथ ना हो। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट में है वही नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। कोई भी जानकारी अपने मन से आप फिल ना करें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कैंडिडेट है, उनका हम यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम यहाँ पे भर देना है, जो भी हो। इसके बाद लास्ट नेम आपको यहाँ पे भर देना है इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पे एड्रेस भरना है, और ध्यान रखें एड्रेस वही डालें जिससे जो है आसानी से जो सर्टिफिकेट आता है बाय पोस्ट आपके घर पर भारतीय डाक के माध्यम से, वो आसानी से आपके पास तक पहुंच जाए। आपको इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप एड्रेस सही से फिल नहीं करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप तक पहुंचने में बहुत ही समस्या हो सकती है। इसलिए आप जो भी एड्रेस फिल करें वो बहुत सावधानी से फिल करें। तो चलिए हम यहाँ पे एड्रेस अपना फिल कर देते हैं। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, हमने ये एड्रेस भर दिया है। चूँकि सुरक्षा की दृष्टि से मैंने यहाँ पे हाइड कर रखा है। तो यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस हो उसको आपको यहाँ से बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपना राज्य का चयन करना है कि किस राज्य से आप हैं। इसके बाद एरिया का पिन कोड, आपका जो पोस्ट ऑफिस का जो कोड है उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है इस तरीके से, पोस्ट ऑफिस का पिन कोड। इसके बाद आपको करना क्या है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे ये हम डेट ऑफ बर्थ जो भी हो उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। ये हम कर देंगे। इसके बाद आपका जेंडर जो भी हो, महिला अगर हैं तो फीमेल, पुरुष है मेल, आप सेलेक्ट करें। अब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको आप यहाँ पे फिल करें। इसके बाद जो भी आपकी हो, आपने जो भी किया हो यहाँ पे आप टिक करें, और इसके बाद जो भी आपने किया हो यहाँ पे उसको आपको चयन करना है। तो जो भी आप पर लागू होता है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दे दोस्तों। जैसे आप अपनी योग्यता यानी एजुकेशन फील्ड को आप यहाँ पे फिल कर देते हैं। इसके बाद मेल एड्रेस, आपको ईमेल आईडी अपनी फिल कर देनी है। इसके बाद आपका जो है मोबाइल नंबर आपको इस तरीके से फिल कर देना है, और आधार नंबर आपको यहाँ डाल देना है।
इसके बाद आपकी फ़ोटो जो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। इस तरीके से हमने स्कैन कर रखी है, तो यहाँ पे हम इसको अपलोड कर देंगे। ये हो गया है, इस तरीके से आपको कर देना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट करना है अपने हस्ताक्षर को, यानी सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। इस तरीके से हमने ये स्कैन कर रखा है, ये कर देंगे। इसके बाद सेलेक्ट आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप आईडी प्रूफ के लिए दे रहे हैं। तो जो आपके पास उपलब्ध हो उसका आप यहाँ पे चयन करें। जैसे हमारे पास पैन कार्ड है, तो यहाँ पे आपको फिल वो आईडी नंबर आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे उस आईडी नंबर को यहाँ पे फिल कर देते हैं। ध्यान रखें, जो आईडी आप यहाँ पे डालेंगे उसको आपको एग्ज़ाम के समय ले भी जाना पड़ेगा। यानी आपको जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस आईडी को आपको ले जाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखें कि आईडी नंबर आपका गलत ना फिल हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे उस आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट जो आपने सेलेक्ट किया है उसको आप यहाँ पे कर दें। और इसके बाद आपको यहाँ पे फिर नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, आपके एग्ज़ाम का नाम यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आप एग्ज़ाम नेम आप देखेंगे, सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। अब यहाँ पे देखेंगे अमाउंट फ़ीस अभी शो नहीं कर रही है क्योंकि हमने एग्ज़ाम सेंटर का फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि मीडियम आपको कौन सा रखना है। यहाँ पे एग्ज़ाम पीरियड आपका मई 2020 और एग्ज़ाम सेंटर आपको जो दोस्तों, अगर आप जबलपुर के रहवासी हैं या हमारे नज़दीक का जो डिस्ट्रिक्ट है जबलपुर के हैं, तो आप हमारे CSC सेंटर पर आकर भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पे वेन्यू में आपको सेलेक्ट करना है कॉमन सर्विस सेंटर डूंडी, अरुण कुमार का चयन करना है। इसके बाद डेट आप कौन सी करना चाह रहे हैं वो आप सेलेक्ट करें। इसके बाद किस टाइमिंग में आपको जो है एग्ज़ाम देना है वो आप यहाँ पे करें। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका फ़ीस आ गया है 800 रुपया प्लस GST एप्लीकेबल, यहाँ पे आ गया है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, एग्ज़ाम का जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा और आपको सभी जो इंस्ट्रक्शन हैं उनको वेबसाइट से पढ़ लेने, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो एक बार दोस्तों आप अपने फॉर्म को अच्छे से रीड कर लें कि आपने कोई गलती तो नहीं की। इसके बाद आपको करना क्या है, कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है। और कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जब आपको लगता है दोस्तों कि आपने सारी डिटेल सही फिल की है, इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट आप क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद ये रीडायरेक्ट होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके प्लीज़ कंप्लीट प्रोसेस डू नॉट रिफ्रेश, आपको यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करना है और पे नाउ आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे कस्टमर से जो लेना है 944 रुपया सेल अमाउंट होता है और आपके वॉलेट से जो डिडक्ट होगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपके वॉलेट से जो डिडक्ट होगा वो 956 रुपया 3 पैसा होगा और आपके वॉलेट से जो है ये इतना होगा। आपको कस्टमर से चार्ज जो करना है 956 रुपया, लेकिन आपके वॉलेट से जो सेल अमाउंट होगा वो 944 रुपया। तो यहाँ अगर आपको फिर करना क्या है, आपको यहाँ पे अपना वॉलेट, आपका लॉगिन पासवर्ड आपको फिल कर देना है। और फिल करने के बाद यहाँ पे फिर आपको वॉलेट पिन अपना दर्ज कर देना है। इसके बाद आपको वॉलेट पिन अपना यहाँ पे दर्ज कर देना है और दर्ज करने के बाद आपको सिंपल से पे बटन पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आप लाइव देख रहे हैं, हमारा जो है रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो गया है। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे आपका पासवर्ड है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपने किस एग्ज़ाम के लिए दिया है, फीस यहाँ आपको मिल जाएगा, एग्ज़ाम का मोड आपका ऑनलाइन, मीडियम हिंदी, सेंटर आपका ये रहेगा, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर और ट्रांजैक्शन स्टेटस। तो इस तरीके से आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से आप अपना IIBF के एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आप जो है किस प्रकार से अपने IIBF एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, जिससे एक ही बार में आप अपना IIBF का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों जब आप अगर फेल हो जाते हैं तो आपका समय भी खराब होता है, साथ ही आपका जो फीस है वो भी आपकी बर्बाद हो जाती है।
तो अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे कि हम एक आपको PDF भी सेंड करेंगे, एक लिंक भी शेयर करेंगे आपसे, जिससे आप अध्ययन करके और एक ही बार में अपने IIBF का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे CSC MP ऑनलाइन से संबंधित ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी और रोचक जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।